मैं रात को जब सो रहा था और आप लोगों से बैठक के बाद गया तो YouTube में देख रहा था ग्वालियर में जहां ऑटो स्टैंड है वहां आज तक वाले करीब 30-40 ऑटो चालकों का इंटरव्यू ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को मत देने की बात खुलकर कर रहे थे। ये मैं आपको तासीर ग्वालियर की बता रहा हूं, जो बाहर से एक साधारण उसमें हमने पकड़ी थी। कारण भी बता रहे थे। कोई बोल रहे थे कि हमको सम्मान निधि मिल रही है, कोई बोल रहे हमने ऑटो के लिए यहां से लोन लिया है, कोई बोल रहे थे लाडली बहना को मिल रहा है, कोई बोल रहे थे लाडली लक्ष्मी की बात हो रही है, कुछ ने तो राष्ट्रवाद की भी बात की, भारत के सम्मान की भी बात की, भारत दुनिया में बहुत आगे हो गया है इसकी बात की, यूक्रेन और रूस तक की बात कर दी कि वहां से लोगों को लाने में हमारी सरकार सफल रही है। ऐसा दृष्टिकोण एक साधारण जो काम करने वाले लोग हैं उनके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। बता रहे थे अध्यक्ष जी, कहीं कोई मेल ही नहीं है। एक तरफ हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकार के काम है, पिछले 10 साल में भारत की प्रगति है, भारत का विकास है और 2047 में भारत को दुनिया का विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। और दूसरी तरफ नेतृत्वहीनता की स्थिति है, एक परिवार पर चलने का मामला है, मिलाकर एक ही परिवार पर केंद्रित। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज़ न्यूज। हमें ग्वालियर में बता दूं, लोकसभा चुनाव अपने चरम पे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और अभी अभी एक बैठक हुई है। हम जानेंगे ग्वालियर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी से किस प्रकार की ये बैठक थी और क्या क्या निर्णय इसमें लिए गए। देखिए, ग्वालियर पूर्व के प्रमुख कार्यकर्ता आज सब लोग बुलाए थे और आज से हमारे लोकसभा क्षेत्र में ग्वालियर विधानसभा तीनों में हमने पर्ची वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। तो आज एक तो पर्ची वितरण की समीक्षा हो रही है अभी कि कितनी शुरू हो गई, काम शुरू हुआ सब जगह कि नहीं हुआ। दूसरा, इसलिए बुला दी सब प्रमुख कार्यकर्ता की एक बार बात हो जाए, क्योंकि अब चुनाव के लिए 4-5 दिन बचे हैं तो और कार्यकर्ता लग जाएं सब अपने अपने में। जो क्षेत्र रह गया संपर्क से वो क्षेत्र पूरा हो जाए। एक समीक्षा बैठक है क्योंकि हमको 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से तीनों विधानसभा जीतनी है। तो इसकी 1.5 लाख वोट से जब जीतेंगे जब प्रत्येक कार्यकर्ता लगेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता वोटरों को निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, इसकी तैयारी के लिए आज हम लोग बैठे हैं। अध्यक्ष जी, एक चीज़ और देखने में आई है, जहाँ कांग्रेस दिन पे दिन कमज़ोर होती नज़र आ रही है, कई ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, कमज़ोर नहीं हो रही, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो रही है। कांग्रेस विहीन ये देश होने वाला है और इस ओर थोड़ी सी कसर रह गई है। आपको पूरे देश में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आएगी। अच्छा, एक जे भी कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे डर रही है या ईडी और ऐसे कोई ऐसे प्रपंच वगैरह उसमें ना फंस जाए इस वजह से। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। हम भी पहले विपक्ष में रहे सालों, किसी से डरने की बात नहीं है। जो जैसा काम करेगा वैसा भरेगा। बाकी चूंकि अब वहाँ पर कोई ना तो नेतृत्व है ना नेतृत्व की नियत है, वहाँ कुछ है नहीं, इसलिए सब लोग दूसरे दलों में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लेके बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं इस तरीके से। और आपको मालूम है, पूरे देश को मालूम, राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या बोलते हैं कोई जनता सुनती नहीं है, अस्तित्वहीन नेता हैं। एक सवाल और है, ग्वालियर के लोकसभा बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है ग्वालियर लोकसभा का, और इस समय जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं काफ़ी अहम भूमिका में रहते हैं, तो क्या ग्रामीण में भाजपा की और पकड़ अभी बन रही है या फिर क्या चुनाव तक? पकड़ तो ग्रामीण में है ही। हमारे प्रत्याशी ग्रामीण विधानसभा से मंत्री रहे, विधायक रहे, पर मैं ग्वालियर का जिला अध्यक्ष हूँ इसलिए यहाँ की कह सकता हूँ। यहाँ बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं हम शहर में 1.5 लाख वोट से ज़्यादा से।